आपका महाराज यूट्यूब पे वीडियो वीडियो सब वो सत्संग संग सब देखे थे। कल एक सत्संग देख रहे थे बहन जी के साथ। इसमें ध्यान बता रहे थे 3 तरह से लगाने के लिए। तो महाराज जी वही पूछना था, अगर वो हम लोग भी ध्यान लगा सकते हैं उस तरह? लगा सकते हो शुरुआती अभ्यास के लिए। वैसे गुरु जब ध्यान वगैरह एक तरीके में जो विधान है जी तो उससे लगाओ तो सही रहता है, नहीं फिर समस्याएं आती है। जी, तो जैसे श्वास पे ध्यान लगा रहे हैं गुरु जी, बता रहे थे, कल का वीडियो हम देख रहे थे आपका। तो उसमें बता रहे थे कि जैसे आप श्वास जैसे स्थिर उस पर ध्यान लगाएंगे तो इंगला पिंगला सम हो जाती है, सुषुम्ना फिर आगे का आनंद की स्थिति आती है। तो महाराज जी वो कैसा आनंद आता है? वो आनंद एक तो ये है कि जो आत्मा जो अलौकिक आनंद है जी जी सारी आनंद से कभी तुलना होती नहीं, जी जी महाराज। हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक के लिए अगर जैसे चाहो तो जैसे मान लो घोर गर्मी है, ठीक है, और बहुत शीतल पानी से स्नान कर लिया, शरीर पे ठंडा, तो एकदम मन जो शांत पड़ जाता है? जी जी लेकिन उतना भी उससे ज्यादा है। जैसे सर पर बिल्कुल ठंडक सी और दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहे, हाँ, एकदम एक अजीब गहन शांति अनुभव हो रही है। कैसा महसूस? जो आप 3 तरफ का ध्यान बता रहे थे महाराज, एक चेस्ट पे हाथ रख के सोते समय, और एक आप बैठ के सांस पे ध्यान देने का विधि बता रहे थे कि बस नॉर्मली अपने को छोड़ दीजिए और सांस पे ध्यान दीजिए। और एक तीसरा तालू पे, सर के जो ऊपर वाली चोटी पे। तो ये 3 ध्यान सहज तरीके की बता रहे थे। तो मतलब इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं? हाँ, अभ्यास कर सकते हो, लेकिन बस वही है कि जैसे पूरी सफलता और अच्छे रिजल्ट जो गुरु शिष्य परंपरा है उसी में मिलती है। जी जी। तो महाराज जी जो अनुभव होगा तो उसमें आप लोग का गुरु जो सदगुरु हैं, गुरु महाराज जी, आप लोग का सहयोग भी रहेगा उसमें? तो वही तो हम बता रहे हैं कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये ज्ञान है जी। तो उसमें जो है जी ये है कि जो नीच शक्तियां हैं वो जैसे शिष्य बन जाती है तब तो वो परेशान नहीं करती, परेशान करती है तो गुरु संभाल लेता है। और वैसे मुक्त रूप से करो तो उसमें थोड़ी अड़चनें आ जाती हैं, कभी कभी स्थिति बिगड़ जाती है। वो कबीर साहब जी का जो महात्मा जी का सार शब्द बताया जाता है महाराज, तो वो सार शब्द एक आनंद स्वरूप, मतलब आत्म स्वरूप, एक अखंड धुन उसको कहा जाता है। मतलब जी, निज स्वरूप कर देते हैं, आत्म स्वरूप कर देते हैं। शब्द निज स्वरूप आत्म स्वरूप नहीं है, मिलाता है, जी, जो है वो आत्म स्वरूप नहीं है। महाराज जी जो सार शब्द का अनुभव होता है तो मतलब एक आनंद बताते हैं कि एक आनंद तरफ का अनुभव होता है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता है शब्दों से। देखो, आनंद की बात तो ये है कि ये मन पंच विकारों में जल रहा है। जी जी। मन सोते जागते अगर इसे ज्ञान की तरफ, परमात्मा की तरफ झुकाव नहीं होता तो एक काम क्रोध लोभ आदि की अग्नि में जल रहा है, ठीक है। तो ये जैसे अनुलोम विलोम से ही वही तो चीज बताई, तो जलन शांत हो जाती है। तुम्हारे विकार जैसे कीड़े कुल बना रहे हैं, सड़े घाव में कीड़े कुल बना रहे हैं, इस तरीके से जो परेशानी होती है वो मन करता है। और जब वो शांत हो जाती है, दवा लग जाती है, तो फिर अपने आप आनंद, तो अलौकिक आनंद, जैसे ध्यान की शून्यता, जैसे समाधि, गहरा ध्यान, जैसे सुरती विदेही अवस्था में आ जाना, तो स्थितियाँ हजारों स्थितियाँ बनती हैं, इनमें प्रमुख 20-30 स्थितियाँ तो होती हैं, तो सभी में अलग अलग प्रकार की आनंद होती है। जी जी। हाँ, तो वो केवल जैसे आनंद कह के तुम्हें कल्पना कर लेते हो कि आनंद आनंद,
बहुत प्रकार जी की मतलब स्थितियां हैं, जी और वो आनंद मतलब शब्दों में नहीं है। जी जी जी। तो हाँ। बता ही रहे, निरक्षर आनंद आता है, निशब्द आनंद है। तो मतलब गुरु महाराज जी उस सार शब्द का एक अपना मतलब जैसे एक आनंद है। सार शब्द का आनंद नहीं है, सार शब्द मोक्ष कराता है। मतलब सार शब्द तुम्हारे जीव को मार के जी, परमात्मा से बढ़ा देता है, ये काम है उसका। सार शब्द के अनुभव जो होती है महाराज, तो वो तो जीव ही लेता होगा ना। नहीं, जीव वहाँ पे मतलब जीव अभ्यासी, जैसे खींचते 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 जो जी मन मतलब निर्भर कर देता है, फिर जी जीव की जो, चाहे उसको रूह कह लो, चाहे जी जीवात्मा कह लो, जी उसको जी एकदम मतलब झटके से वो ले जाता है, जैसे बाज चिड़िया को दबोच के ले जाता है और फिर मतलब ऊपर फेंक देता है। जीव मर वो जो, जैसे तुम जी सोहम गिरा, अब जैसे तुम कौआ हो, ठीक, जी जी बिना ज्ञान निगुरा होने पे तुम काग हो, काग, कौवा। जी और यही जी तुम सोहम की रगड़ करने लगते हो, ध्यान करने लगते हो, तो ये जी हंस में बदलने लगता है। जी ढाई अक्षर पढ़े, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, तो कौआ जी हंस में कितना फर्क, पहले तो वहीं पे बदलाव होने लगता है। जी और तो फिर मतलब ये कहना है कि जीव मरने लगता है, जैसे जी जैसे तुम साधना करते हो तो तुम्हारा जी जी जीवत्व मरने लगता है। और जी जो अविनाशी जीव है, एक अलग जी जी चेतन अमल सहज सुख राशि, जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जी कैसा है वो? चेतन, अमल, जी कोई विकार नहीं है, जी सहज सुख राशि, सहज ही वो जी सुखों का भंडार है। तो तो अगर तुम वो जीव की बात करो तो फिर जीव में की कहाँ है? ये जीव तो कितने दुखी मारे पड़ रही है, जी जी कहाँ? तो आगे इसका वर्ग विभाजन काग जी वृत्ति और हंस वृत्ति में कर दिया है कि हंस जी जो है विष्ठा इष्ठा को नहीं लेता, और जी काग जो है विष्ठा में आकर्षित होता है, तो वो वैसी मलिन बुद्धि हो जाती है, और जी। उसकी स्वच्छ बुद्धि हो जाती है। तो स्वच्छ बुद्धि वाला, स्वच्छ विवेक वाला वो अच्छा अनुभव करेगा ही। महाराज हम 6 महीने से अभ्यास कर रहे थे, जो तालु के ऊपर जो ध्यान लगाया जाता है, हम्म, तो अष्टंगुल वाले प्रमाण से हम्म। वहाँ ध्यान कर रहे थे, तो एक आनंद टाइप का महाराज ये आता है। मतलब क्या उसका कोई हम बयान तो कर नहीं सकते हैं कुछ। तो वो बत आनंद आता है, आनंद आता है, मतलब जी, एक जब, ऐसा आनंद आता है महाराज, ये मुंह से बोल ही नहीं सकते, हम हाँ क्या बताएं उसके विषय में। हाँ, तो कंफ्यूज। वो तो हमने कहा कि केवल जो है जी ये समाधि में वहाँ के आनंद की अवस्था है, थोड़ा हम कह जी सकते हैं। मतलब देखो, जैसे कश्मीर की वादियाँ हैं, मतलब जी तो अब वहाँ पे कोई एक गया है, वो एक फोन में बात कर रहा है, वो कह रहा है हमें भी भाई आनंद दिलाओ वहाँ का। तो जी वो यही कहेगा कि भाई वो आनंद वास्तविक रूप में तो यहाँ आके ही, हम तो उसे इतना ही कह सकते हैं यहाँ बहुत सुंदर जी फूल जी। हैं, हवा अच्छी है, पहाड़ियाँ हैं, जैसे वादियाँ जी, हैं। जैसे महाराज लगता है हृदय में कुछ छूटा है, करंट टाइप का। अरे बहुत क्रिया अब हैं। जी, और सहज ही रहता है, जैसे चलते भी रहते हैं तभी भी थोड़ा सा ध्यान लग गया तो भी होता है, बैठते हैं तभी भी होता है, कोई कुछ बोल देता है फिर भी होता है। मतलब हल्का सा ध्यान देने पे वो चलता है। गुरु गुरु तो कहीं कहीं न कहीं से तो जुड़े होंगे। जी जी महाराज, एक गुरु जी दिए थे। कहाँ कहाँ है गुरु जी? ये गाजीपुर में थे, वो महात्मा थे, तो वही बताए थे कि ऊपर में अष्टांगुल प्रमाण वाला ही विधि बताए थे। और प्लस बताए थे कि सत्संग एक ऐसी चीज है कि उससे सुन के अपने अंदरों का विकार मतलब खत्म कीजिए पहले। सही है, सत्संग सुन के अपने भ्रम को दूर कीजिए, मतलब अपने अपने संशय को दूर कीजिए, अपने भ्रम को, अपने द्वेष क्लेश को दूर कीजिए, इसीलिए सत्संग है। सही बात है, अब सत्संग सुनकर भी अगर आप लोग अपने भ्रम को नहीं दूर सकते, अगर संचय रहेगा, तो फिर आप उभर के ऊपर भी नहीं आ सकते। सही है, सत्संग एक गंगा है जिसमें जितना भी ग्रहण कर सकते हैं आप ग्रहण कीजिए, उसको कितना आप ले सकते हैं। सही है। तो सत्संग सुनते थे, तो जो डाउट था वो सब क्लियर होता गया। फिर वो जब विधि बताए वहाँ पे, तो वहाँ पे जब सुरती लगाए, वहाँ पे जब उस तरफ से ध्यान जब टिकने लगा, तो एक आनंद टाइप का, मतलब क्या बताएं, कुछ बता ही नहीं सकते महाराज जी के। बहुत सही मतलब कुछ हृदय में कुछ न लगता, परस्पर छूता रहता है, सही बात। छूता रहता है। तो फिर उसके बाद
अब सब कुछ अच्छा लगता है, कबीरदास जी की वाणी भी अच्छी लगती है, आपका भी इतना सारा सत्संग है वो भी सुनते हैं, वो भी बढ़िया लगता है, जिस भी महात्मा का सुनते हैं सही है। सभी लोग का अच्छा लगता है। क्या नाम एक है? आनंद नाम क्या है आपको? सुनील कुमार महाराज। अच्छा, तुम शायद कमेंट करते हो उस पर यूट्यूब पर। जी 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 महाराज जी, हमारा ही कमेंट रहता है। अच्छा, अब अभी फोन किए तो दूसरे नंबर पे, तो वो फोन नहीं उठाए, तो फिर आपके नाम से सेव किए थे, मुक्त मंडल आगरा करके। फिर हम सोचे कि एक बार छुट्टी हो जाता है तो आपसे चलेंगे, भेंट करेंगे, आश्रम में आएंगे। एड्रेस वड्रेस सब नोट कर लिए हैं, अब देखिए छुट्टी हो जाता है ये गर्मी का, तो 5 दिन 4 दिन के लिए आश्रम। महाराज जी कितनी उम्र हो गई? महाराज जी 18 साल से ही लगे थे, अभी तो उम्र 28 साल की हुई है। अरे उम्र तुम्हारी सही है बिल्कुल। अगर इतना मतलब अभ्यास है तो जी 30 साल इसकी बहुत बढ़िया। अगर अभ्यास कर लिया निश्चित जी आदमी एक ही जीवन पार हो जाएगा, अगर इसी लॉ से लगा रहे। और बस थोड़े घर गृहस्थी के झंझट हो लेकिन जी जी कम हो, ज्यादा नहीं हो। जी महाराज। कमाने की टेंशन मतलब हो, सब कुछ हो, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इतना नहीं हो कि जीना आराम कर दे, तो नहीं नहीं आदमी महाराज जी, कर। टेंशन तो कमाने माने का टेंशन तो इतना है कि क्या बताएं, घर वाले भी बहुत परेशान करते हैं, शादी ब्याह से लेके सब चीज से लेके। शादी हो गई है? नहीं नहीं महाराज। तो बस एक ही है यहाँ पर रास्ता या। जी हाँ देखो, मतलब मान लो कमाते भी हो और जी शादी हो गई और पत्नी सही नहीं मिली, तो वो कमाना माना सब बेकार, फिर पत्नी कुछ नहीं करने देगी। जी तो महाराज। पत्नी तो मतलब आधा योग तो वो ही है, आधा जी ज्ञान तो तो असली ज्ञान तो पत्नी कराती है। जी वही महाराज, अब शादी का इच्छा तो ऐसे अभी मतलब नहीं बनता है, अच्छा इच्छा नहीं करता है, बस अब अपने पे कैसे विजय प्राप्त कर ले, मतलब किस तरह से वो है ही अपने तो। को। जी जन्म जन्म का शादी की किन की शादी से कौन सुखी रहा है? मतलब एक बात कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, जी बहुत से जी शादी करके भी हो जाते, लेकिन ये मान जी। लो। अभी देखिए आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अंदर में हमको बहुत आनंद महसूस हो रहा है। सही है। तो वो अवस्था हमेशा बनी रहती है, कोई डांटता है फिर भी बनी रहती है। जब क्या पाइप कभी जैसे कैरिंग पाइप लगा जैसे जी, जैसे कोई अगर जैसे कोई डांटा, हम डर गए तो और तेज आनंद आता है। चलो भय। फिर मतलब तुम्हारा भगवान की कृपा है, बहुत सही स्थिति है मतलब। तो और सबसे वही। बड़ी बात है कि जमीन जी तैयार हो चुकी है, जैसे जो समझ विकसित हुई। देखो जी समझ जी। ही जैसे आपके 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 सत्संग से बहुत गाइड मिला है, आपका सत्संग से बहुत मार्गदर्शन मिला है, ऐसी बात नहीं गुरु महाराज जी। आप भी महाराज हैं, आप भी गुरु महाराज जी, आप सत्संग से ही गाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत हमको बहुत गाइड मिला आपके सत्संग से, बहुत जानने को मिला है। और आपकी भाषा भी खड़ी है तो कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। हम लोग वाराणसी के हैं तो हम लोग खड़ी भाषा नहीं समझ पाते, यही समझ जाते हैं लेकिन कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो वही कल देख रहे थे आपका, तो हमको कबीरदास जी का दोहा याद आया, वही कमेंट में लिखे थे, श्वास से भी वो आनंद को अनुभव किया जाता है महाराज। वो देखो, परमात्मा से जुड़ी, जिसमें परमात्मा जुड़ जाए, ठीक है, जी तो वो सब आनंद की वस्तु है। पर क्योंकि परमात्मा प्रेम और आनंद का जी दूसरा अर्थ, मतलब जी 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 मतलब या ऐसे कह लो कि परमात्मा के दूसरे अर्थों में प्रेम और आनंद ही परमात्मा जी है। जी तो जी जब तुम परमात्मा भाव, अगर जी तुम जी रूखे भाव से क्रिया करो कि हम योग जी करके, तो चाहे तुम सांस जपो चाहे दसम द्वार, कुछ नहीं होगा। और जी तुम परमात्मा के प्रेम में एक चाह, मतलब जी दूसरी जी चाह नहीं, तो तुम्हें हर जी क्रिया में आनंद आएगा। तुम लेट जाओ, भाव में लेट जी जी। जाओ, कुछ नहीं, उसकी ऐसा याद करो। ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है कि सोए सोए जैसे थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो आनंद आता है, फिर जैसे नींद होता है तो कोई झटक देता है, फिर उठ जाते हैं, आँख खुल जाता है, फिर उसमें लीन होते हैं, आनंद आता है। लेकिन ये कि जब तक इग्नोर करके सोएंगे नहीं तब तक आनंद ऐसे चलता रहेगा, अगर सोने की भी कोशिश करेंगे तो कोई लगता है कोई उठा दिया, लेकिन एक इस बात तरह है, से। ये जी एक गलतफहमी हो तुम। केवल जी आनंद मतलब जैसे आनंद आए, कोई क्रिया होने लगे शरीर में, तो ये जी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। ये जी मतलब राम कथा जो सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। ये तो जी राम जी कथा के रस है।
मतलब हाँ, ये परमात्मा को पूरा जानना किसी क्रिया में, मतलब आनंद जो जो कुछ घटता है, बहुत कुछ घटता है, तो जी जी। वो जानना अलग चीज है। परमात्मा अनंत कला है कि कोई क्योंकि वो हम मुद्रा भी 2-3 मुद्रा साधे थे, तो हमको आवाज एक बार अगोचरी मुद्रा 2-3 महीना किया तो उसमें हमको घंटा शंख नगाड़ी का आवाज सुनाई देता था। जी जी। तो उसमें हम बड़ा हल्का आवाज सुनाई देता था, घंटा शंख नगाड़ी का आवाज सुनाई दिया, कोई झिंगू टाइप का आवाज सुनाई देता था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहा, हम ज्यादा दिन नहीं किए उसको। दो पिंडी धुन तो है, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे दे, स्थिति हट जाती है। और फिर जैसे इसको हम परखने के लिए कि ये सार शब्द का अनुभव है, इसको परखने के लिए हम जैसे सांस रोक भी लेते हैं फिर भी आनंद बरकरार रहता है। पानी में भी डुबकी मार के एक बार हम सोचे कि पानी में डूब के देखे कि ये यही आनंद है कि वो, मतलब क्रॉस चेक करने के लिए एक बार पानी में भी डुबकी मारते तो वो आनंद आता है, सांस भी रोक लेंगे तभी भी आता है। तो ऐसा फील होता है हाँ ये चीज सच्चा है, ये चीज सही है, ये चीज सच्चा है। तो फिर आप लोग की बातें हैं और महात्मा जी लोग की बातें हैं, सुनते हैं तो उसी को उसमें अच्छा लगता है और सुनने का मन करता है कि अधिक से अधिक सुने उसको। सही है। और आप लोग का सत्संग भी बहुत देरी देरी पे आता है, कोई चर्चा हो गया तो हो गया, स्वयं का अगर महाराज जी आपका सत्संग रहता तो और उत्तम रहता। अब बिजी हो जाते जो शिष्य हैं, बहुत बड़ा जी मंडल फैला हुआ है, तो शिष्यों की जी समस्याएं हैं, अपनी भी परेशानियां हैं, खुद भी भजन ध्यान करना है, तरना भी है, तारना भी है, जिम्मेदारी जी है, तो जी। इसलिए है। तो अभी अभी क्या तो काम कर रहे हो? पढ़ाई चल रहा है महाराज जी, कैसे पढ़ाई चल रहा है? ये कंपटीशन का तैयारी है चल रहा है। और पापा है आर्मी रिटायर हैं, इधर ही घर है और पढ़ाई ही चल रहा है, और पार्ट टाइम जॉब देखते हैं तो कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं, कोरोना काल से नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर 1-2 बार सोचे हैं कि मौका निकाल के जुलाई अगस्त के समय में आपके आश्रम में 4 दिन 3 दिन दर्शन करने के लिए आए, सोच रहे थे। एड्रेस तो सब यूट्यूब पे दिया, फिर सोचे आपसे फोन करके बात करके आएंगे। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन 3 दिन के लिए, फिर कोई जैसा भी गाइडलाइन होगा आप भी बताइएगा। गाइडलाइन देखो, गाइडलाइन क्या वो मतलब सुरती जोड़ती है, सुरती जोड़ जी के जी ऊपर चढ़ाती है, जो इधर उधर भटकी है, कहीं तुम जी दसमदार बैठ के हो, कहीं इधर जी उठ के, ये नहीं होता। सुरती जाती जी है अनंत आकाश में, अनंत जी आकाश जी में सुरती को जोड़ के निकालना, ये सब तो बहुत जी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, खेल जी जी तमाशे हैं बाजीगर के। जी जी। हाँ, इनमें सच्चाई नहीं है, मतलब विदेही अवस्था भी ठीक है, मतलब बहुत ऊंची, जो एक जो एक आंख पे ऐसे करके पिंच करके 1.5 महीना हम किए रहे, एक क्रिया है, लेकिन उसमें एक त्रिकुटी पे एक सफेद कलर का व्हाइट कलर का प्रकाश दिखता था मुझे। तो वो प्रकाश धीरे 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 बढ़ते चला जाए, फिर कम होते चला जाए। व्हाइट कलर के एक प्रकाश, सफेद प्रकाश, ऐसे गोला सा प्रकाश चले, हल्का सा दिखाई दे, फिर वो बढ़ता चला जाए, बढ़ता 4 या 5 सेकंड के लिए रहता था केवल। मुझे फिर वो अपने जब तक तुम्हारी एकाग्रता बनी रहती थी, जी जी तब तक वो बर्ड टिका रहेगा, जितनी देर जी जी जैसे लटक जी जाए, और जैसे ही तुम्हारे जी विचारों में हलचल होनी शुरू हो गायब। जी गायब हो जब जाता मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं जी। ना है, सब तो अब अंधियारा मिट गया। हमको ये सब अनुभव होता है तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर वाणियों से मिलाप करते हैं तो और भ्रमित हो जाते हैं। यही दिक्कत पड़ता है हमारा जी। अब कबीरदास जी तो इसीलिए गुरु होता है। जी जी सही बात बोले कि भ्रमित ना हो जाए। भ्रमित, और अब तुम यहाँ अटक रहे हो, मतलब अब जैसे कोलू का बैल है, तो वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, लेकिन रहता कहाँ है? वहीं के वहीं। तो बिना गुरु के, मतलब हमने कहा नहीं कि मतलब तुम्हें अनंत अंतरिक्ष में, अनंत आकाश में जाना है, मतलब यात्रा करनी है, और तुम एक दायरे में घूम रहे हो, और जीवन धीरे धीरे सरकता जा रहा है। तो गुरु का यही काम है, अगर सही गुरु होता है तो उसकी पूरी ये होती है कि हम जितने जीवात्माओं को मोक्ष करा सके, परम गति दिला सके, वो बढ़िया है। वो उलझाता नहीं है, नीचे नहीं उलझाता, सीधे निकाल के ऊपर ले जाता है। तो उस हिसाब से अनुभव होता है गुरु महाराज जी, लेकिन होता अनुभव, लेकिन अब उसको वाणियों से मिलाप उलाप करने पे, जैसे बहुत से वाणियां सुनते कंफ्यूज रहते हैं। तो गगन मंडल हो गया, ये आपका शून्य महल हो गया, तो ये सब वाणियां समझ में ही नहीं आती।
देखो वाणियाँ। देखो एक बात और है, बहुत लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं। एक बात कहिए, आदि माया की नी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। मतलब जो विराट बना था, तो विराट में जो रचना हुई विराट पुरुष की, ठीक वही रचना उसने मनुष्य शरीर में ठीक दिखा दी है। मतलब कोई चीज, मतलब वो नहीं है, चालाकी नहीं है, उससे गलत नहीं। जैसे जैसे मतलब ये पूरी धरती है, ठीक, और एक ग्लोब है हमारे हाथ में नक्शा, तो ग्लोब का भी मतलब है, ग्लोब का महत्व है। तो ऐसे ही जो तुम चीज, मतलब जो पिंड में अनुभव होते हैं, वो मतलब विराट के, जब वो विराट में अनुभव होती है, जो विधेय अवस्था, उसी को निराकार स्वरूप या ऐसे कहते हैं। जब तुम वहां जाते हो तब बात बनती है, और तुम पिंड में घूमते रहो तो मतलब नहीं। अच्छा, और दसम द्वार से जैसे निकल जाओगे तो फिर विराट में अपने आप चले जाओगे, मतलब सीमा में वहां चले जाओगे अपने आप, फिर तुम रुक ही नहीं पाओगे। एक बार दसम द्वार से निकलने के बाद पहले तो आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं। मतलब यहाँ दसम द्वार तो महाराज खिंचाव बहुत तेज होता है, साधना में बैठते हैं वो तो। सब ठीक है, लेकिन दसम द्वार का खुलना बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ, बहुत बिरले इसको खोल पाते। कारण ये है कि जो मन की वासनाएं हैं वो बहुत बहुत मोटी और बहुत ज्यादा, मतलब हाथी के, एक कहावत कही है, मन हाथी के समान है और दसम द्वार सुई के छेद के समान है। जो सुई में धागा डालने के लिए छेद होता है उतना समान है, ये हाथी के समान है। इसलिए मतलब वो पार नहीं हो पाता दसम द्वार के, क्योंकि और यही सार शब्द में अटका हुआ आता है कि जब तक निर्वासना जीव नहीं होगा सार शब्द खींचेगा नहीं। यही जंग है। तो हमें मतलब अपने से भी प्रयास करना है कि हम जैसे काम क्रोध लोभ मोह माया में इसमें ज्यादा संलिप्त ना रहें। ये नहीं है, तुम ये आचरण के प्रयास कभी काम नहीं आते। आचरण सुधर जाएगा, एक तरीके से दमन करके अपने को मार के तुम प्रयास कर लोगे, थोड़ा सुधर जाएगा, आदत में आ जाएगा, थोड़ा सुधार भी लगेगा। लेकिन जैसे ही मतलब थोड़ी सी बात बदली तो फिर आते योगी तो आ जाएगी। ये अंदर से बदलाव होता है ध्यान की क्रियाओं से, और मतलब भक्ति से वो जो चीजें घटती हैं, अंदर बदलाव होता है, उनसे होता है। ये दसम द्वार का खुलना मतलब महाराज जी कुछ खोपड़ी से खुलता है क्या? मतलब कुछ इसका ये क्या संज्ञा दी जाती है, हमको समझ में नहीं आता। जैसे दसम द्वार के खुलना मतलब जैसे जो जहाँ अभ्यास करने के लिए बताया जाता है कि अपना यहाँ पे सुर्ती लगाओ, वहाँ से क्या कुछ खुलता है क्या कुछ वहाँ? हाँ खुलता है, वो फिर वो वहाँ पे वहीं पे पूरी लीला है, ये समझो। दसम द्वार मतलब ये दसम द्वार पे खुलना मतलब कुछ अनुभव होगा कि कुछ अनुभव हमको वहाँ पे होगा? अगर वहाँ तो पूरा सब खेल रखा ही है दसम द्वार पे, लेकिन बात उसकी थोड़ी ही, वो तो दसम द्वार के पार की बात है, ठीक। जो पहले जो दसम द्वार में प्रवेश है वो मतलब राई के बराबर है और मन हाथी के बराबर है, ये तुलना की गई है। तो वो अगर मान लीजिए वहाँ चेतना मेरी टिक गई, वहाँ मेरी सुर्ती अगर मान लीजिए टिक जाती है, तो क्या उसका कुछ अनुभव होगा कि वो अनुभव जो होगा उसी को कहते हैं कि पार ब्रह्म का अनुभव? नहीं, वो मतलब पार होगा, और वो क्रिया है। मतलब अगर दसम द्वार पे टिकना सीख गए, गुरु इशारा देगा तो फिर मतलब वहाँ से निकलना, तो वहाँ से मतलब खींच के आउट ऑफ बॉडी निकाला जाता है? अरे आउट ऑफ बॉडी नहीं है, वो अलग। देखो कुछ बातें संकेत में कह दी जाती हैं, असली बात अलग है। वही चीज गुरु महाराज जी, वही। अभी देखिए कबीर दास जी का एक दुआ है कि 7 दीप 9 खंड में सदगुरु फेंकी दौड़, और सापे हम ना चढ़े तो गुरु का क्या दोष। तो कहने मतलब कि दसम द्वार बता रहे कि भाई नीरथ है यहाँ पे, अगर अब नृत्य आपका यहाँ पे अगर सुर्ती आपकी टिकती है, नृत्य बनती है, तो सार सबक का अनुभव आपको होता है। तो इसके अलावा कुछ नहीं। हम कहे अब बॉडी तो अभ्यास करने में अगर 1.5-2 घंटा अभ्यास लगाते तो बॉडी इतनी शून्य हो जाती कि लगता ही नहीं कि शरीर भी है कुछ। ध्यान में, चाहे नींद के ध्यान में बैठे चाहे उठ के ध्यान में बैठे, जब आधा घंटा के बाद तो लगता ही नहीं कि बॉडी है शरीर में। शरीर में बिल्कुल बॉडी नहीं, मतलब शरीर ही नहीं होता है, लगता है कि नहीं कि शरीर है। और कभी कभी जैसे
कभी कभी जैसे सोए में ध्यान लगा हुआ तो अंदर से आवाज आता मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस तरह करके हमने आवाज फिर जैसे थोड़ा सा चेतन हुआ तो सुनाई देता, फिर खत्म हो जाता। इस तरह से भी अनुभव हुआ है। एक बार 2-2.5 घंटा ध्यान में बैठे थे, ध्यान की स्थिति में, तो कुछ बीच के माइंड से कुछ गोला करके अंदर हम घुसे थे। अब वो हम क्या कैसे विवरण बताएं, हम कहीं बता नहीं सकते। अंदर में इतना झटके में नीचे में हम गए थे, और इतना अंधेरा कि आज हम तो डर गए कि लग रहा आज आखिरी दिन है हमारा, अब नहीं बचेंगे, ऐसा लगा हमको। मतलब कुछ गोला आकार करके इतना तेज नीचे अंदर की तरफ ले गया। अब उसका इतना अंधेरा, फिर ऊपर से मन आवाज का आया कि अरे कहाँ जा रहे हो, मर जाओगे। ऐसा फिर ऊपर चढ़ गए। ये शरीर में आए तो हम कहे कि ये कहाँ चले गए हम। तो 10 दिन 20 दिन तो अभ्यास ही नहीं किए। तो ये क्या है क्या नहीं कुछ समझ में भी नहीं आया हमको। फिर उसका तो 15-20 दिन तो अभ्यास से छोड़े रहे, 1 महीना नॉर्मल हो गए अपना। फिर उस तरह से उतना अभ्यास भी नहीं करते हैं। 4 घंटा 3 घंटा, 1 घंटा बैठ गया तो बैठ गया, ना तो 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले, 4 घंटा सवेरे, 4 घंटा शाम को, इस तरह से बैठा करते थे। सुबह अगर 4 बजे बैठ गए तो 7 बज गया, 7:30 बज गया। शाम में सो के कर लेते हैं अपना, 9 बजे किए, 9 से 12 तक किए, फिर अपना सो गए। लेकिन अब थोड़ा कम कर दिए हैं। ये सब चीज है गुरु महाराज जी। आप लोग से, आपके सानिध्य से सत्संग सुनने को मिल जाता है, जानने को मिल जाता है क्या है क्या नहीं। बाकी तो अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है। तो ऐसी चीजें कि जिसको जान ही नहीं सकता आदमी, वो जानना नहीं। तो तुम्हारी लगन से ये छांट के तीनों काम चल रही है। देखो, साधुओं से संपर्क, स्वाध्याय और अभ्यास, क्रियाओं का अभ्यास, और क्या चाहिए। तो इतना बहुत है, तुम्हारी जड़ मजबूत हो जाएगी। सानिध्य रहे आप लोग का। तो सानिध्य महात्मा, संतों का सानिध्य तुम्हें रखना है। संत तो मतलब कोई भी आएगा, सब बढ़िया है। और वाणियां जो है समझ में आने लगे। अब जो महात्मा हमारे पीछे गुजर गए, जो अपनी वाणियां बोल गए, वो अगर उसका अर्थ समझ में आने लगे तो होता है कि हाँ, भक्ति थोड़ा हमारी भी समझ में आ रही, भक्ति भी थोड़ी हमारी सफल जा रही है। क्या वाणियां मलुकदास जी, रैदास जी, संत कबीरदास जी, गरीबदास जी लोग वाणियां क्या बोल गए इनका। अब आप लोग का तो देखते हैं कि डिक्लेयर कर आप लोग सुनाते ही हैं सत्संग में, तो थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं समझ में आती है। बस वही है जो ध्यान बताए हैं कि तालू पे लगाने वाला, तो उसी पे ध्यान लगा के अपना आधा घंटा 1 घंटा अपना अभ्यास चलता है उसी पे। और जो बस एक अनुभव होता है गुरु महाराज जी, और कुछ ज्यादा तो होता नहीं, कुछ दिखता उखता तो है नहीं, बस अनुभव होता है। वो अनुभव क्या बता, वो हमको नहीं लगता वो इंद्रिय अनुभव है। हमने बहुत को इसको एक क्रॉस चेक भी किया, वो इंद्रिय अनुभव नहीं है, और कान से सुनाई देने वाला नहीं है। पहली चीज हमने देखा है उसको, उसको कान में सतीन्द्रिय अनुभव होते ही है। ध्यान की शून्यता हो जाते, वो कोई विशेष ज्यादा बात नहीं है जी। इंद्रियों के सामान्य अवस्था में होते हैं, और जो विशेष अवस्था में चले जाओ, अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं। फिर वो जब प्रकाश 7 दिन में 6 दिन में देखना होता है तो आंख तरफ पिंच करते हैं तो प्रकाश भी दिखता है। और भी अगर ज्यादा मतलब जैसे उलझन में रहेंगे किसी काम में ज्यादा में तो नहीं दिखता, मतलब नॉर्मल भावना रहेगी और थोड़ा सा भाव अच्छे रहेंगे, सत्संग से थोड़ा अंदर में हृदय में कुछ ग्रहण होता है तब करते हैं तो अच्छा और निखर के दिखता है। इस तरह से है महाराज जी अनुभव। बहुत दिन से सोच रहे थे आपसे बात करें, बहुत दिन से सोच रहे थे, कम से कम 2-3 महीने। सत्संग में तो प्रॉपर सत्संग तो कभी नहीं छोड़ते, किसी का भी, आपका हो गया और भी लोग हैं उनका भी सत्संग हो गया, इनका भी सत्संग मिलता है, सबका सत्संग सुनते हैं। जिनसे भी गाइडलाइन मिल जाए, आपसे हो गया उनसे हो गया। बहुत अच्छे महाराज जी, दिशा हमारा सही चल रहा है। सही, अभ्यास तुम्हारा मजबूत हो गया, मतलब अभ्यास, जानकारी, चारों तरफ का परिचय। आप भेद ही खोल के, आप पूरा भेद ही आपने खोल दिया। जो भेद गुप्त रहता आपने खोल के भेद बताया है जीवों को कि भाई अभ्यास 3 तरह से आप नॉर्मली अभ्यास। कल भी आपका भेद देख रहे थे, और भी बाकी जो भी आपको फोन करते हैं उनको आपने पूरा खुल के भेद बताया है कि आपने। इसलिए बताना पड़ा कि शुरू में हमने ब्लॉग वगैरह में लिखा, तो लोगों ने उसमें
मतलब थोड़ा थोड़ा लेके आइडिया से मिला के फिर ये लोगों जी को भ्रमित करने लगे। बहुत से नाम नहीं लेंगे, तो यूट्यूब जी वगैरह पे हमने कहा ये तो भ्रमित कर रहे हैं भाई, सच्चाई बतानी चाहिए जी ऐसे जी। करके, क्योंकि आज 80% लोगों का ये जो आपका जो आप नॉर्मली बता देते हैं कि तालु पे ध्यान लगाने वाली चीज, 60-70% भारत में है जो गुरु हैं सच्चे हैं, उनका ध्यान विधेयी ये है उस पे ध्यान लगाने का। और उन्हीं पे ध्यान ही लगाने के लिए देते हैं, ध्यान लगाने के लिए देते हैं। उसको बहुत तरह से बोलते हैं, आधार दीप गगन गुफा करके संज्ञा देते हैं। तो वो अब तो भाई किताबों में लिखे से बोल देते हैं, लेकिन जी सवाल ये है उस रास्ते को खुलवा सकें, उस पर चलवा सकें, और वो चीज तुम्हारे अंदर घटना घटित करवा सके, वो जी हर जी एक के बस की बात नहीं होती। जी जी। तो ध्यान बहुत सरलता में और सहजता में आप देते हैं, हम देखे एक चीज आपके अंदर। और दूसरी बात ये है कि सांसों पे जो ध्यान मना करते हैं, तो आप जैसे आपकी नई एकाग्रता लाने के लिए सांस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो सांस पे भी ध्यान देने पे एक एकाग्रता तरह की मतलब आती है, जैसे कोई ध्यान लेके ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल सांस पे ध्यान दे। बिल्कुल मन की सफाई जो है, मन की जंग ये जी सांस पे ही ध्यान से, सांस के ध्यान का महत्व तो बहुत बताया गया है, बहुत ज्यादा। बुद्ध वगैरह जी इन्होंने जी ये आजकल लोगों की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात ये है कि मतलब ताल का जाल बता देते हैं नहीं इसको। नहीं, सांस जो है सिर्फ शरीर का मतलब वो है, तो एक सीमा जी है इसकी, लेकिन शुरू में तो जी बहुत आवश्यकता है। मतलब जी नाड़ी शोधन या जो सांस पे जी ध्यान है, या जी इन सब की बहुत आवश्यकता है। जी मुद्राएं कर सको, मुद्राएं उससे सहायता मिलती है जिसने पहले की हो। जी जी सहज योग में हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जी तुम पहले से अभ्यास करते रहे हो और जी फिर परंपरा में, तो वो बड़ी सहायक होती है। तो जी सांस का ध्यान, तो भाई तीनों जी ध्यान कंप्लीट हो जाते हैं। सांस का दसम द्वार का, जिसको जी परमहंस ज्ञान कहते हैं, और समाधि, और जी अणु अणु ज्ञान होता है, अणु प्रकृति की दिखाई जाती है, और जी सार शब्द शक्ति, ये सब जी फिर उसमें आ जाती है, ये सब ऊपर गुप्त होती है। अणु, जी सार शब्द और जी। शक्ति, ये भी मतलब एक प्रकार की दीक्षा होती है जो अंदर अंदर होती है, ये बाहर बॉडी से नहीं होती। तो तो इनका कुंडलिनी जागरण से कुछ लेना देना नहीं नहीं, होता ना, सार शब्द। कुंडलनी जागरण इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे तुम आज्ञा चक्र जी वगैरह जी ऑटोमेटिक। लेकिन अब ये है कि मतलब कुंडलनी में तमाम शक्तियाँ आती हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं, तो गुरु जी तुमको वो कोई उपयोग नहीं करना देता। गुरु ये निकाल के पार ले जाना है। दसम जी जी द्वार, सही आप। उसका जी दसम, मैं हमेशा सोचता हूँ कि सार शब्द में मतलब जैसे खुद इतनी बड़ी सिद्धि है सार शब्द में जो मुक्ति का दाता है, बस लेकिन फिर अगर इसको मिलने पे फिर क्यों नहीं कुछ ब्रह्म का भी ज्ञान मिल जाए, जैसे कुछ बात देखना हो गया, शरीर से निकलना हो गया, ये सभी सोचता मन में आता है कि कुछ थोड़ा मोड़ा ये भी मिल जाता है कि जैसे अपने शरीर छोड़ के थोड़ा उधर घूम के आ गए, या अपने थर्ड आई से देख लिए आने वाले भविष्य में। ऐसा है, वो सब होते जी हैं, लेकिन मतलब गुरु तुम्हें उपयोग नहीं करने देगा। मतलब जी थोड़ा जी तुम्हें परिचय तो मिलेगा, उपयोग जी इसलिए नहीं करने देगा कि जी कितने बड़े बड़े बहक जाती है। अगर तेजस सही उपयोग सही। की छूट दी जाए, तो जी ये ऐसी चीजें हैं बड़े बड़े बहक जाती है, इसमें मतलब मजा आने लगता है। तो जी हाँ, आदमी कहता है छोड़ो फिर कर लेंगे, अभी तो हमें जी भाई इनसे धन प्राप्त किया जा सकता है, दूसरी और बहुत सी चीजें भोग जी प्राप्त किए जा सकते, लेकिन मोक्ष थोड़े। अब गुरु मोक्ष का दाता है। जी यहाँ जी हीरे के मतलब व्यापारी से मिले और कांच के टुकड़े लेके आ गए, तो उसकी भी जी। इज्जत खराब हुई और तुम्हें भी कोई फायदा नहीं। तो अच्छा आदमी, बता महाराज जी तो बताते हैं कि सार शब्द में एक ही सिद्धि, और मुक्ति करे जहाँ सेवा, और सार शब्द का खेल निराला जाने गुरुमुख सेवा करके देते हैं कि भैया आपको मुक्ति से मतलब, मुक्ति से मतलब कि क्या, गुरु महाराज जी सामने अगर आप जा रहे हैं तो मुक्ति मोक्ष के लिए के लिए जाइए, ना कि कुछ अपने सामाजिक उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए, या किसी परेशानी के लिए नहीं। भाई अगर फिर वो बता रहे थे कि अगर दिल में जिज्ञासा है तभी जाना, अगर तुम्हारे हृदय में प्यास है उस परमात्मा के लिए तभी जाना, ना तो ऐसे मत जाना। ऐसे जाओगे तो वो अमूल्य चीज जो मिलेगी उसका तुम कदर नहीं करोगे। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर हृदय में तुमको प्यास है तुम्हारा, उस हिसाब से पिछला जन्म में कर्म बना हुआ प्यास, जी तो लगन भी रहेगा। गुरु महाराज जी तुम्हारे हृदय के प्याला को बड़ा करते जाएंगे, आप आराम से उसमें तुम जितना भी तुम समेटोगे कम पड़ेगा। गुरु महाराज जी बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके, बहुत खुशी भी है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज हम सोचे लेकिन फाइनली आपसे बात कर ही लेंगे आज। चलो बढ़िया। ये परीक्षा चालू हो जाएगा 9 तारीख से, सही, सेकेंड ईयर का। आएंगे गुरु महाराज जी आपको फोन करके। ठीक, रखे महाराज जी। ठीक है। चरण स्पर्श महाराज। आशीर्वाद।